अमरावती में भी उदयपुर जैसे हत्याकांड की आशंका है। नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट करने पर हत्या का शक है। 21 जून की हत्या को लेकर जांच टीम को सनसनीखेज सुराघात लगे। 54 साल के केमिस्ट का मर्डर किया गया है। अपने दुकान से लौट रहे अमित कोल्हे की हत्या की गई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद अमित को मारा गया है। तो चौंकाने वाली एक और घटना, ठीक उदयपुर जैसी घटना, अमरावती में भी उदयपुर जैसा कांड हुआ है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। अमरावती से सांसद नवनीत रवि राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेहद ही दर्दनाक और चौंकाने वाला ये मामला है राणा साहब, लेकिन इस बीच क्या जानकारी आप इस बारे में शेयर कर पाएंगे? क्या वाकई ये मामला भी नुपुर के समर्थन में किए गए पोस्ट के बाद अंजाम दिया गया? बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे सरकार थी और वहाँ पे गार्डियन मिनिस्टर यशोमती ठाकुर कांग्रेस की थी और उन्होंने जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की, जिस तरह से ये रॉबरी का उसको रूप दिया गया, पर कोल्हे जो है ये हिंदुत्व विचारों का व्यक्ति था, हमेशा सरल और सज्जन व्यक्ति था, हिंदुओं के बारे में उसको लगाव था, हिंदू की बात हमेशा करता था। और मुझे लगता है रॉबरी रहती थी, उसकी जेब में जो 37,000 रुपए और गले में जो चैन थी वो उसकी लूटी नहीं गई, कहीं उसके हाथ से कुछ छीना-छानी हुई नहीं। और ये हिंदू समर्थन होने के कारण अगर उसको चाकू मारा जाता है और इसके पीछे जो लोगों पकड़ा गया है वो एक्चुअल गुनहगार ही नहीं, वो लोग उसमें जो है वो एक मोरे बनाए जा रहे हैं, पर इसके पीछे बहुत बड़ा। लेकिन रवि राणा जी, अब महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है। अब सरकार एकनाथ शिंदे की है, बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन सरकार बनने को हुआ है। एकनाथ जी शिंदे पूरी तरह से हिंदुत्व विचारों के हैं और पूरी ताकत से वो। रवि जी, मैं आगे की जांच की बात कर रही हूँ, उच्च स्तरीय जांच की मांग आप करते हैं? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी मंडे के दिन ही हम लोग उनको पत्र देंगे, सीएम को भी देंगे, डिप्टी सीएम को भी देंगे, पर उसके अलावा एनआईए और सीबीआई के माध्यम से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। 4 दिन पहले हमने वो पत्र भेज दिया है और केंद्र के गृह मंत्रालय से भी न्याय मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ उद्धव ठाकरे सरकार थी और वहाँ की जो सीपी है आरती सिंह, वो पूरी तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और सीएम उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए और वहाँ के पालक मंत्री के दबाव से इस मैटर को उन्होंने दबाने की कोशिश की, रॉबरी का मूड दिया। पर मैं आपको बताता हूँ, हिंदू विचारों का कोल्हे परिवार, जिस तरह से उनको चाकू मारा गया, जिस तरह से उनकी बात दबाने के लिए पुलिस भी उनके घर पे दबाव ला रही है। लेकिन रवि राणा जी, आखिर इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयान से ही जुड़ा हुआ ये पूरा हत्याकांड का मामला हो सकता है जो अमरावती में सामने आया है, क्या इसके कुछ सबूत मिले हैं, कुछ ऐसे लिंक मिले हैं जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं और आगे अब जांच की भी आप मांग कर रहे हैं? मैं आपको बोलता हूँ, कोल्हे जो है ये सरल और सज्जन व्यक्ति था और पूरी तरह से हिंदू विचारों का था और हिंदू विचारों को फेवर करने वाला था। और मुझे लगता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट किया है और उसको अगर जाके चाकू मारते हैं और रॉबरी का रूप देते हैं, जहाँ पे एक यानी आप जिस तरीके से हत्या की गई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रवि राणा जी हमारे साथ नवनीत राणा जी भी जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। नवनीत जी, ये किस तरीके का खौफनाक माहौल इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है? उदयपुर की घटना, अभी उसमें जो परिजनों के जख्म हैं वो भरे भी नहीं है, एक और इसी तरीके का महाराष्ट्र के अमरावती में मामला सामने आता है। आपने क्या जानकारी जुटाई है इस पूरे मामले के बारे में जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयान के पोस्ट के बाद ये हत्याकांड सामने आया है? नवनीत राणा से अंजलि हम बात करेंगे, लेकिन जो अमरावती के सांसद विधायक रवि राणा है वो फिलहाल इस पूरे मामले पर अब एनआईए और सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। रवि जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे किस तरीके की जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके साथ शेयर की गई है? ऐसे कौन लोग थे जिन इनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये समर्थन की बात कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा, हिंदू समर्थन और हिंदू विचारों का व्यक्ति थे कोल्हे जी। और मैं सीपी अमरावती आरती सिंह को जब फोन करके पूछा तो उन्होंने हमेशा मुझे भी गुमराह करने की कोशिश की और मुझे बोला उन्होंने कि हमारी कार्रवाई चालू है, आप इस तरह से हमको मत पूछो जो हम आपको नहीं बता सकते। अरे मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, वहाँ का एमएलए हूँ, वहाँ की सांसद नवनीत राणा है, पर वहाँ पे गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे जी की थी, वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर कांग्रेस के थे,
तो उस दबाव के कारण पुलिस कुछ बातें डिक्लेयर नहीं कर रही थी, पर हमने भी उनके परिवार से जब बात की, परिवार से जब बात करके जब माहिती निकाली, तो उनका भी बोलना था कि रॉबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि रॉबरी होती थी तो उनके जेब में जो पैसे थे, उनके गले में जो चैन थी, वहाँ जितने भी उनके व्हाट्सएप के चार्ट जब देखे तो हिंदू विचारों के चार्ट थे और हमेशा पूजा पाठ और भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति था। और इस तरह से उसको चाकू मारना तो सीधा उसी लाइन में एंगल जाता है, और उस एंगल को दबाने की कोशिश वहाँ की सीपी और वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर कांग्रेस की उन्होंने किया है। और मैं जांच मांगूंगा, एनआईए और सीबीआई के माध्यम से जांच होना चाहिए और कड़ी सी कड़ी कार्रवाई, और इसके पीछे जो चेहरे छुपे हैं जिनको बचाने का काम कांग्रेस वहाँ पे कर रही है, उन्हें भी बाहर निकालना जरूरी है। मामले पर जो जांच की गई है उस पर जरूर हम भी सवाल करेंगे, टीवी9 भारतवर्ष भी सवाल करेगा, लेकिन आप ये बता पाएंगे हमारे साथ, क्या ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे रवि जी कि कितने लोगों को इस मामले में अभी तक अरेस्ट किया गया है? क्या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई? उन्होंने बताया 4 या 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और मुझे जो मालूम पड़ा है जिनको अरेस्ट किया है उनका पुलिस खुद बयान ले रही है कि तुम रॉबरी बताओ, हम रॉबरी के इसमें आए थे, पर रॉबरी बता ही नहीं सकते क्योंकि रॉबरी रहती थी, उसकी जेब में जो पैसे थे वो पूरे है, उसके गले में जो चैन है वो। रवि राणा जी, आपको एक बार फिर से मैं रोकना चाहूंगी, नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये बड़ी बात यहाँ के विधायक रवि राणा भी कह रहे हैं, आपको क्या पता लग पाया इस पूरे मामले में? क्योंकि हिंदू समर्थन में ये पोस्ट किया गया इसलिए इन्हें टारगेट किया गया? 100% देखिए, हमारी जो यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं आरती सिंह, वो जब थे तब भी हमारे यहाँ पे 4-5 महीने पहले हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, और अभी जब ये घटना हुई हमारे अमरावती में, तो जब हम पूरी माहिती लेते हैं तो उसमें ये दाखिल करते हैं कि चोरी की दृष्टि से ये हमला किया गया और इसके लिए उन्हें मार दिया गया। अगर चोरी की दृष्टि से ये घटना हुई है तो वो व्यक्ति के जेब में पैसे क्यों हैं? अगर चोरी की दृष्टि से अगर हत्या की गई है तो उनके गले में सोने की चेन क्यों थी? इस चीज को ढकने के लिए जो गार्जियन मिनिस्टर हैं, जो कांग्रेस को बिलोंग करती हैं, ये इन सबका ये खेल है कि ये चीजों को और एनकरेजमेंट करना और एनकरेज करना। मुझे ये समझ में नहीं आता हम कौन से देश में रह रहे हैं। जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई, आज हमारे यहाँ वो व्यक्ति इतने सज्जन हैं कि वो कभी नेबर से भी, उनके पड़ोसी से भी उनका कोई झगड़ा नहीं था। उनके परिवार से जब बातचीत की गई, सबके इंफॉर्मेशन ली गई, तो यही पता लगा कि उनका किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम एक ही था कि हिंदू फेवर के मैसेज वो अपने मोबाइल से वायरल करते थे, उसे सपोर्ट करते थे। इसका ही प्रॉब्लम ये लोगों को था और इसी को रिलेटेड करके ये घटना हुई है। इसलिए हमने एनआई को और सीबीआई को हमने पहले ही पत्र दिया है कि राज्य में जब ये सरकार थी तो उस समय ये सब चीजें ढकने के लिए ये सब चीजें की गई हैं और चोरी का रूप इसे बताया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि केंद्र सरकार के तरफ एनआईए और सीबीआई इसकी जांच करे, दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, क्योंकि मेरे देश में, हमारे देश में इस तरीके की घटना होना किसी के साथ में भी, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब चलिए, आपने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमरावती के सांसद नवनीत राणा से टीवी9 भारतवर्ष ने बात की, साथ ही इसके विधायक रवि राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए अब वो पहले ही मामले की एनआईए और सीबीआई से जांच की मांग कर चुके हैं। हत्याकांड पर अब जिस तरीके से नवनीत राणा ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा पर समर्थन को लेकर किए गए पोस्ट का है, जिसको दबाने की यहां पर सरकार की तरफ से कोशिश की गई, और यहां तक कि पुलिस भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन खबर फिलहाल यह है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 54 साल के ये दवा व्यापारी, एक केमिस्ट हैं उमेश कोले, जिनकी हत्या कर दी गई।